बहुत वक्त ऐसे हैं जो जानते हैं कि इतना करने से हो जाएगा, लेकिन आदत हो गई है ढूंढने की, तो ढूंढने में लगे हैं दिन रात। बड़े पुजारी, बड़े भक्त लगे हैं बेचारे, लेकिन दरवाजा आ रहा है उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो सदगुरु की महिमा अपार है। वो कुछ गुरु मजबूरी में भी कुछ आपकी खुजली पीठ भी सहला देते हैं कि चलो भाई ठीक है, ऐसे नहीं मान रहे हो तो शायद समझ में आ जाए तो निकल जाए यहाँ से। और कुछ तो ऐसे होते हैं सख्त, फिर कितने मात्र तो चक्कर लगा चुका, देख चुके हैं। आदि शंकराचार्य कहते थे ना कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर माँ के गर्भ में 9 महीने कष्ट झेलना, फिर पैदा होना, फिर शादी करना, फिर उसके बाद व्यापार करना, फिर घर बनाना, फिर जाना, फिर 84 लाख का चक्कर लगा के फिर से आना और फिर वही करना। जैसे कई लोग कहते हैं कि मोक्ष है, मुक्ति है, पता नहीं उनको भी कि मोक्ष मुक्ति होती क्या है, लेकिन चाहिए। वो सोचते हैं कि संसार का जो ये तत्कालिक सुख है, इसी टाइप का कुछ वो भी होगा इससे बड़ा वाला। मोक्ष प्राप्ति शायद इससे बड़ा वाला कुछ होता होगा, बढ़िया बढ़िया खाना वहाँ और मिलता होगा, और भी सब सामग्री होगी, पता नहीं कि मोक्ष क्या होता है। अगर पता चल जाए तो मोहग्रस्त प्राणी क्या कहेंगे, नहीं पाना मोक्ष, फिर से भगवान जन्म दे दीजिए, फिर से इसी में आ जाए हम बहुत सुखी हैं। जबकि यहाँ कोई सुखी नहीं है, सुख का भ्रम ही है। कल भी संकेत किया गया कि यहाँ चलायमान संसार है, ये होगा तो सुखी होंगे, वो होगा तो सुखी हो जाएंगे, शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। विनोबा भावे ने एक आर्टिकल लिखा था कि किसी विद्यार्थी से पूछा उन्होंने, जब वो 8वीं में पढ़ रहा था, कि जीवन में क्या करना है। बोला अभी तो 8वीं में मैट्रिक